हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से स्वागत है। जी हाँ प्रियो, लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है और हम बहुत ही कठिन परिस्थिति में हैं। लोग बहुत ही ऐसा गंभीर समस्या से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। मगर हमें स्मरण करना है कि ऐसे समय में भी आज हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह हमसे बहुत ही प्रेम करते हैं और आज उनकी आशीष है कि आज हम सुरक्षित पाए जा रहे हैं और हम एक आशीषित जीवन को हम व्यतीत कर रहे हैं। और इसलिए ऐसे समय में आज हमें परमेश्वर के साथ आज हमें असंगति करने की आवश्यकता है। मगर दूसरी ओर आज ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा चुनौती का समय भी है प्रियो, क्योंकि आज जब आराधनालय बंद हो चुके हैं और आज विश्वासियों के साथ संगति करना बंद हो चुका है, मगर फिर भी आज जब हम अपने व्यक्तिगत जीवन में देखें तो आज हम किस रीति से अपने आत्मिक जीवन में हम बढ़ रहे हैं या हम अपने उस प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में हम कैसे बने हुए हैं, आज हमें ये जानने की आवश्यकता है। और इसलिए आज ये जो लॉकडाउन का ये जो समय है, आज हमारे लिए ऐसा अवसर है कि हम और विश्वास में हम बढ़े और आत्मिक रूप में और हम अपने आप को और भी ज़्यादा मजबूत करें। जी हाँ प्रियो, ये जो लॉकडाउन का ये समय है हमें कुछ सिद्धांतों को देता है, कुछ प्रिंसिपल्स को देते हैं, जिसके द्वारा आज अगर हम उसे फॉलो करते हैं तो हम आज परमेश्वर के साथ और अच्छा संगति में हम पाए जाते हैं। जो ये लॉकडाउन, ये जो 8 लेटर्स है, जो 8 अक्षर है, आज हमें 8 प्रिंसिपल्स को बतलाती है, 8 सिद्धांतों को बतलाती है। लॉकडाउन 8 प्रिंसिपल्स ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। आज आत्मिक जीवन के लिए ये 8 सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला अक्षर जो है एल फॉर लव गॉड। जी हाँ प्रियो, आज परमेश्वर से प्रेम करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भी इस जगत में भेज दिया ताकि वो हमारे पापों से हमें छुटकारा देने के लिए क्रूस पर बलिदान हो। एक अद्भुत प्रेम को आज परमेश्वर दर्शाते हैं और आज वैसा ही प्रेम आज हमें परमेश्वर से करने की आवश्यकता है। व्यवस्था विवरण 6:5 में कहता है कि तू अपने परमेश्वर को अपने सारे मन, अपने सारे जीव और अपने सारी शक्ति से प्रेम रख। आज ये हमारा पहला ड्यूटी है कि आज हम परमेश्वर से आज हम प्रेम करें, उस उद्धारकर्ता के साथ हम एक संगति को हम डेवलप करें। आज हम उनके ऐसा प्रेम करें कि आज परमेश्वर हमारे जीवन को आज ग्रहण करने पाए। जी हाँ प्रियो, आगे वचन कहता है यूहन्ना 15:9 में कि जैसा परमेश्वर ने, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा मैं तुमसे प्रेम रखता हूँ कि तुम मेरे प्रेम में बने रहो। आज यीशु मसीह हमें एक आज्ञा दे रहे हैं, हमें एक बात को हमें सिखा रहे हैं कि आज हम किस रीति से आज हम परमेश्वर के प्रेम में आज हम बने रहे। यीशु मसीह के आज हम प्रेम में कैसे बने रहें, क्योंकि आज हम उनके साथ जब हम संगति करते हैं, जी हाँ प्रियो, यीशु मसीह आज हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। ऐसा गंभीर समस्या में भी आज हमें वो अपनी संगति में रखते हैं और इसलिए आज हमें यीशु मसीह से प्रेम करने की आवश्यकता है, परमेश्वर से प्रेम करने की आवश्यकता है। दूसरी बात ओ फॉर ओबे गॉड्स कमांडमेंट। आज परमेश्वर के आज्ञाओं को मानना है, क्योंकि जब हम प्रेम करते हैं तो आज हम उनके आज्ञाओं को हम माने। और आज परमेश्वर हमें बहुत सारे आज्ञाओं को दिया है, जिसके द्वारा जब हम जीवन को व्यतीत करते हैं हम एक आशीषित जीवन को प्राप्त करते हैं। प्रियो, वचन कहता है पहला यूहन्ना 5:3 में कहता है क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि उसके आज्ञाओं को मानो। जी हाँ प्रियो, जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं आज हमके अनुसरण करना, उनके आज्ञाओं का हमको पालन करना है। आज जो भी आज्ञा परमेश्वर हमें देता है आज हमारे भलाई के लिए और अपनी महिमा के लिए वो होने पाए। इसलिए आज हमें परमेश्वर की महिमा के लिए आज हमें उनकी आज्ञाओं को हम पालन करें, एक आदर्श जीवन को व्यतीत करें, पवित्रता के जीवन को व्यतीत करें और उसके विश्वास में हमें बने रहने की आवश्यकता है। आज हम घर पर लॉकडाउन की परिस्थिति में अपने बड़े बुजुर्गों का आदर करें, आज एक दूसरे के साथ हम प्रेम करें और उनके आज्ञाओं को हम माने। तीसरी बात सी फॉर कंफर्ट अदर्स। आज हमें दूसरों को आज सांत्वना देने की आवश्यकता है। ये जो कठिन परिस्थिति है, आज लोग एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं, जैसा उन्हें बन पड़ रहा है वैसा वो एक दूसरे की सहायता कर, मदद कर रहे हैं। आज हमें भी ऐसा कठिन परिस्थिति में एक दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बनना है। We have to be blessing for others, comfort others। आज हमें उन्हें ढाढ़स देना है,
ऐसा कठिन परिस्थिति में हमें प्रोत्साहित करने की आज हमें आवश्यकता है। दूसरा कुरिन्थी उसका पहला अध्याय उसका 4 पद में वचन कहता है कि वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार से क्लेश में हैं। जी हाँ प्रियो, आज बहुत सारे लोग आज दुख में हैं, क्लेश में हैं। आज वो हमसे एक सहायता की उम्मीद कर रहे हैं, और आज जब हम इस योग्य है कि हम उनको उनकी सहायता कर सके, उनकी मदद कर सके, आइए मसीह प्रियो हम आज ऐसा अवसर को ना गंवाएं और उनकी सहायता करें। उनकी जैसा हमें बन पड़ता है, जो जैसा भी आज जो चीज़ भी है हमारे पास, आज उन्हें देकर बांट कर आज हमें उनको मदद करने की आवश्यकता है। चौथी बात, के फॉर कीप डिस्टेंस फ्रॉम बैड कंपनी। आज बुरी संगति से हमें दूर रहने की आवश्यकता है। आज हमें सोशल डिस्टेंसिंग की बात को हमें सिखाया जा रहा है, उसी प्रकार से आज हमें बुराई से दूर रहना है, आज बुरी संगति से दूर रहना है। वचन कहता है पहला कुरिन्थी उसका 15 उसका 33 में कि धोखा ना खाना और बुरी संगति अच्छी चरित्र को बिगाड़ देती है। जी हाँ प्रियो, आज हमें अलर्ट रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आज बुरी संगति हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग करती है, परमेश्वर के विश्वास से अलग करती है, और इसलिए आज हमें सतर्क रहना है और परमेश्वर के संगति में आज हमें बने रहना है। नीति वचन 3 उसका 7 में कहता है कि अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। जी हाँ प्रियो, आज हमें बुराई से अलग रहने के लिए आज परमेश्वर हमें आज्ञा देते हैं, क्योंकि जब हम बुराई से अलग रहते हैं आज हम अपने आत्मिक जीवन में और ज़्यादा हम बढ़ते हैं, परमेश्वर की संगति में हम बढ़ते हैं, परमेश्वर के विश्वास में बढ़ते हैं, और आज हम एक प्रभु की आज हम महिमा करने के योग्य बनने पाते हैं। पांचवी जो लेटर है, पांचवा लेटर डी फॉर डू योर बेस्ट। आज हमें अपने सर्वोत्तम देना है। जी हाँ, कहा जाता है कि यू डू योर बेस्ट, जीसस विल डू द रेस्ट। आज हमें जो भी हमें योग्यताएं हैं, जो भी हमें हमारे अंदर जो गुण है, आज जो टैलेंट्स है हमारे अंदर, उसे आज हमें खुल के हमें उसे प्रयोग में लाना है, क्योंकि आज परमेश्वर ने हमें बहुत ढेरों सारे वरदानों से भरा हुआ है, और आज इन वरदानों का हमें सही उपयोग करना है प्रियो। सबोपदेशक 9 उसका 10 में कहता है कि जो काम तुझे मिले उसे अपने शक्ति भर करना। जो भी काम आज, जो भी योग्यताएं हमें, जो भी आज परमेश्वर हमें कुछ भी कर्तव्यों को देता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देता है, उत्तरदायित्वों को देता है, उन्हें हमें अपनी शक्ति भर करना है, जिसके कारण आज हम परमेश्वर के कार्य को हम पूरा कर पाए और एक दूसरे के लिए एक आदर्श का कारण बन पाए। आगे वचन कहता है नीति वचन 3 उसका 5 और 6 में, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तो वो तेरे लिए एक सीधा मार्ग निकालेगा, कहता है। जी हाँ प्रियो, आज हमें यहोवा के ऊपर भरोसा करना है, और तभी जाके आज यहोवा परमेश्वर हमारे लिए एक सीधा मार्ग निकालता है, हमें एक सही रास्ता को वो दिखाता है। और जब हम अपना सर्वोत्तम देते हैं, अपना बेस्ट को देते हैं, हमारा कार्य आज एक सफल होता है और हम आगे एक सक्सेस को हम प्राप्त कर पाते हैं। नेक्स्ट है ओवरकम एविल, ओ फॉर ओवरकम एविल। आज हमें बुराई को दूर करने की आवश्यकता है अपने जीवन से। रोमी 12 उसके 21 में कहता है कि बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। बुराई से ना हारो कहता है। जी हाँ प्रियो, क्योंकि हर एक समय हमारा विरोधी शैतान आज इसी बाट में रहता है कि कब वो हमें नाश करे। वचन कहता है पहला पतरस 5 उसका 8 में कि सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस ताक में रहता है कि कब किसे फाड़ खाए। आज वो हमारा विनाश को चाहता है, मगर आज हमें उसे दूर करने की आवश्यकता है। हमें अपने मन हृदय में आज हमें परमेश्वर को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है, और तभी जाके आज हम उससे दूर रहेंगे और परमेश्वर और विश्वास में हम आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है W फॉर वॉच योरसेल्फ, अपने आप को परखे।
इवैल्यूएट योरसेल्फ। आज हमें अपना मूल्यांकन करना, अपने जीवन को देखना है कि आज हम किस प्रकार से यीशु मसीह के प्रेम में, यीशु मसीह के असंगति में आज हम बने हुए हैं। विलाप गीत 3 उसका 40 में कहता है कि हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें। जी हाँ प्रियो, आज हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें और यहोवा की ओर फिरे। आज ध्यान से परखना है, क्योंकि आज परमेश्वर नहीं चाहता कि आज हम विनाश की ओर जाए। परमेश्वर नहीं चाहता कि आज हमारा जीवन नाश हो, क्योंकि आज परमेश्वर हमें एक अनंत जीवन देना चाहता है, एक छुटकारा का जीवन को देना चाहता है। और इसलिए आज हम अपने जीवन को इवैल्यूएट करते हुए आज हम परमेश्वर की संगति में बढ़े। दूसरा कुरिन्थी 13 उसका 5 में कहता है कि अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। जी हाँ प्रियो, आज बहुत सारे ऐसे बातें हैं, बहुत सारे कार्य ऐसे हमारे जीवन में होती है जिसके कारण से आज हम विश्वास में डगमगा जाते हैं। मगर आज हमें परखने की आवश्यकता, अपने जीवन को आज हमें मूल्यांकन करना है कि आज हम विश्वास में हैं कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो, कहता है। आज हमें यह विश्वास करना है कि यीशु मसीह हमारे जीवन में है और वो एक्टिवली आज वो हमारे जीवन में कार्य कर रहा है, हमें इस्तेमाल करना चाह रहा है अपने से प्रियो। लास्ट N फॉर नेविगेट योरसेल्फ टुवर्ड्स जीसस। नेविगेट टुवर्ड्स जीसस, यीशु मसीह की ओर जाना। आज हम किसी संसारिकता के पीछे में आज हमें भागने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आज हमें यीशु मसीह की ओर जाने की आवश्यकता है। मत्ती 11 उसका 28 में कहता है कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज ऐसा कठिन परिस्थिति में, आज इस कोविड-19 के महामारी में आज लोग परेशान हैं। आज हमें समझ नहीं आ रहा है कि आज हम क्या करें। ऐसा समय में आज यीशु मसीह चाहते हैं कि आज हम यीशु मसीह की ओर आए, क्योंकि वो शांति का राजकुमार हमें एक शांति और हमें एक आनंद का जीवन देना चाहता है। क्योंकि यीशु मसीह एकमात्र आज उद्धार का कारण है प्रभु मसीह में प्रियो, कि आज यीशु मसीह हमें आज एक अनंत जीवन को, इटर्नल लाइफ का दे सकता है। यूहन्ना 14 उसका 6 में कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। आज उस सच्चाई को, सत्य की बातों को आज हमें जानना है। आज ये लॉकडाउन के समय में जो ये 8 प्रिंसिपल्स है, 8 सिद्धांत है, जी हाँ प्रियो, अगर आज हम इसे फॉलो करते हैं, आज हम यीशु मसीह के विश्वास में आगे बढ़ते हैं, आज अपने आत्मिक जीवन में हम आगे बढ़ते हैं। और प्रभु हमारे जीवन से यही चाहता है। और ऐसा करने में परमेश्वर हम सबों को बहुत आशीष देवे और अगुवाई करे। आइए हम प्रार्थना करें, अपने आंखों को हम बंद करें और प्रभु की ओर हम ध्यान लगाएं। महान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी ऐसा समय के लिए। हाँ प्रभु, तू अब तक हमें नहीं छोड़ा है, हमें हमसे तू प्रेम करता है और हमें एक नया जीवन देता है प्रभु, एक नया अवसर देता है कि हम तेरे साथ बने रहे प्रभु। हाँ पिता, इस समय हम अपने हर एक पापों को मान लेते हैं और तेरे सम्मुख में आते हैं, तो हमारे पापों को क्षमा कर। हाँ पिता, कि हम आपके प्रेम में, आपके विश्वास में हम बने रहे, आत्मिक रूप में हम और मजबूत हो, ताकि किसी प्रकार का बुरी संगति, शैतानी कार्य हमारे विरुद्ध में काम न करने पाए प्रभु जी, और तेरे प्रेम से हमें अलग न करने पाए। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना उद्धार को तो यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ, और प्रभु आप सबों को ढेर सारे आशीष देवे।